हजारों सालों से धर्म लोगों के दिल दिमाग में जगह बनाकर विज्ञान को सरपास करना चाहा है, तो दूसरी ओर विज्ञान प्रमाणों के साथ धर्म को अनमास्क करने की कोशिश करने में लगा है। लेकिन इन दोनों से परे लोगों की आस्था ही सर्वोपरि है, जो न कुछ जानना चाहती है और ना ही कुछ देखना चाहती है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मूर्ति के रहस्यों की चर्चा करेंगे। ये लकड़ी की मूर्ति कब बनी, कैसे बनी और कब स्थापित हुई मंदिर में। इसके साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों की भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लोगों की आस्था का केंद्र चारों धाम में से एक धाम है पुरी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान के श्री विग्रह विराजमान हैं, जो अपने साथ कई राज समेटे हुए हैं। सभी मंदिरों में मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति रहती है, पर इससे अलग जगन्नाथ मंदिर में काठ या लकड़ी का विग्रह है। विग्रह यानी मूर्ति। और भगवान का ये श्री विग्रह भी अधूरा क्यों है? चारों धामों में सिर्फ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही कृष्ण के साथ बलभद्र और सुभद्रा की पूजा क्यों होती है? भगवान साल में एक बार रथ पर सवार होकर शहर की यात्रा पर क्यों निकलते हैं? इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए मन हमेशा जिज्ञासु रहता है। चलिए आज इसी पर चर्चा कर इसका उत्तर जानने का कोशिश करते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कृष्ण के विग्रह को नीलमाधव के नाम से जाना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विग्रह की कहानी यानी काठ या लकड़ी की मूर्तियों का रहस्य कातार स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है। एक बार शिव जी अपने पुत्र गणेश, कार्तिकेय और स्कंद को ये बात बता रहे थे कि आजकल विष्णु जी भूलोक में नील माधव के रूप में नीली पहाड़ी की गुफा में विराजमान हैं। ये बात जैमिनी ऋषि ने सुन ली और बात पहुँचते पहुँचते अवंती या मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के कानों तक पहुंची और वह विष्णु जी का दर्शन करने और अपने पास बुलाने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपने पुरोहित विद्यापति को ये काम सौंपा कि वो कहीं से पता लगाए कि भूलोक में विष्णु जी कहाँ विराजमान हैं। इसके लिए विद्यापति सवरज समुदाय के मुखिया विश्ववसु के पास गए, क्योंकि सवरज समुदाय के कुल देवता नील माधव ही थे। उन्होंने उसकी पुत्री ललिता से शादी कर ली और उसका विश्वास जीतकर नीली पहाड़ी की गुफा में जाने की इच्छा जाहिर की। विश्ववसु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उसे नीली पहाड़ी की ओर ले चला। विद्यापति ने चालाकी से वो रास्ता जानने के लिए सरसों के दाने गिराते हुए गया, लेकिन नील माधव को ये बात पता चल गया और वे वहां से चले गए। और इस प्रकार अवंती का राजा नील माधव को अवंती नहीं ला पाया, तो उसने विष्णु जी का घोर तप किया। विष्णु जी ने खुश होकर राजा को आशीर्वाद दिया कि अगर वो लकड़ी का विग्रह या मूर्ति बनाएगा तो वो आकर उसमें स्थापित हो जाएंगे। राजा ने तुरंत भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि खुद विश्वकर्मा जी आए थे भगवान जी का विग्रह बनाने के लिए, एक वृद्ध कारीगर के रूप में। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो बंद कमरे में इस काठ की मूर्ति को बनाएंगे और जब तक मूर्ति का निर्माण कार्य पूरा न हो जाए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन 15 दिन पूरा होते होते अवंती के राजा इंद्रद्युम्न का धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने जिज्ञासुवश वो दरवाजा खुलवा दिया। भगवान की मूर्ति आधी ही बनी थी और विश्वकर्मा जी भी गायब हो चुके थे। तो राजा ने मायूस होकर इसी अधूरे विग्रह को मंदिर में स्थापित करवा दिया। राजा को समुद्र में नहाते समय चटक लाल रंग का पेड़ तैरता हुआ मिला, जिसका सुदर्शन चक्र बना, जो मंदिर के ऊपर है। एक ऐसी कथा है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन ब्रह्मलीन होने के बाद भी भगवान का हृदय जलता रहा, तो हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया, जो लट्ठे का रूप धारण कर उड़ीसा के तट पर पहुंच गया। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने स्वप्न में बताया कि वह लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर पहुंचे हैं, तो इस लकड़ी के लट्ठे को राजा ने भगवान के विग्रह में स्थापित कर दिया, यानी मूर्ति में स्थापित कर दिया। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। हर 12वें साल पर पुरानी काठ की मूर्ति को हटाकर
नई मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। और जो पुजारी भी जो उस नई मूर्ति में डालता है ब्रह्म पदार्थ को, उसकी आंख में भी पट्टी बंधी रहती है। हर 12वें साल के इस प्रोसेस को नव कलेबर कहा जाता है। चारों धामों में से एक पुरी के मंदिर में कृष्ण के साथ बलभद्र और सुभद्रा की पूजा क्यों की जाती है, इसकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण और रुक्मिणी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। नींद में कृष्ण के मुख से राधा शब्द सुनाई दिया, तो रुक्मिणी ये जिज्ञासु हो गई कि श्री कृष्ण के जीवन में ये राधा आखिर है कौन। तो उन्होंने माता रोहिणी से ये जानना चाहा। माता रोहिणी जब कृष्ण और राधा की प्रेम की लीला की कथा सुना रही थी, तो चौकीदारी करने के लिए सुभद्रा को बिठा दिया ताकि कृष्ण बीच में ना आ सके। जब कृष्ण माता रोहिणी के कक्ष में जाने लगे तो बलभद्र ने उन्हें रोक दिया, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो गई। उनका ये लड़ाई झगड़ा नारद मुनि को बहुत भा गया और उन्होंने भगवान से ये इच्छा जाहिर की कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भाई बहन के इसी रूप में स्थापित हो जाएं भूलोक में। नारद जी की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान सुभद्रा और बलभद्र के साथ पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में स्थापित हो गए। के रहस्यों के अलावा पुरी का जगन्नाथ मंदिर कई रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। को ये पता ही है कि पुरी समुद्र तट पर स्थित है, तो समुद्र के लहरों की कोलाहल सुनाई पड़ती रहती है। लेकिन मंदिर के दरवाजे से जैसे ही आप भीतर घुसेंगे, आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी। एक और आश्चर्य की बात है कि मंदिर के ऊपर जो पताका लहराता है वो हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर में हर दिन जो भोग चढ़ाया जाता है उसको लाखों लोग खाते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। सभी जानते हैं कि मंदिर में श्रद्धालु जन कभी ज़्यादा संख्या में आते हैं, कभी कम संख्या में, लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। कहा जाता है कि भगवान जी को चढ़ाने वाला भोग 7 बर्तनों में बनता है, जिसे नीचे से ऊपर क्रम संख्या में रखा जाता है। लेकिन ऊपर वाले बर्तन में रखा हुआ भोग का सामान, यानी 7वें नंबर पर जो बर्तन चढ़ा होता है वो उसका सामान सबसे पहले पकता है, फिर 6ठे नंबर, फिर 5वें नंबर, इसी क्रम में सबसे अंत में पहले नंबर वाला भोग जो है पक के उतारा जाता है। पुरी के समुद्री तट पे हवाएं भी उल्टी दिशा में बहती हैं। जैसे यूजुअली समुद्र तट पे दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है और रात में जमीन से समुद्र की ओर जाती है, लेकिन पुरी में ठीक इसके उलट, पुरी में दिन में समुद्री हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है और रात में समुद्र से जमीन की ओर आती है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ पुरी की सड़कों पे उतरते हैं भक्तों से मिलने के लिए, कि जगन्नाथ यात्रा को कौन नहीं जानता। दुनिया भर के श्रद्धालु इस अलौकिक छवि को निहारने के लिए पुरी में जमा होते हैं। कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा तीनों क्रमशः तालध्वज रथ, नंदी घोष रथ और देवी देलन रथ पर सवार होकर निकलते हैं। परंपरा के अनुसार पहले रथ को और रास्ते को पुरी के राजा सोने के झाड़ू से बुहारते हैं। पुरी की रथ यात्रा भक्त और भगवान के मिलन का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पुरी का मंदिर का स्ट्रक्चर भी अपनी ओर ध्यान खींचता है। मंदिर की छाया कभी बनती ही नहीं है। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंत देव चोड़ गंगादेव ने शुरुआत की थी और अनंत भीम देव ने उसे पूरा किया था। मंदिर की ऊंचाई 45वें मंजिल की ऊंचाई के बराबर है और इसके ऊपर का पताका हर दिन बदला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक दिन भी पताका नहीं बदला जाएगा तो उस दिन मंदिर का पटद्वार जो बंद होगा तो 18 साल तक नहीं खुलेगा। उम्मीद है पुरी के जगन्नाथ जी की मूर्ति के रहस्य और पुरी के मंदिर के रहस्यों पर बना हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।